वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी थी, लेकिन आलम यह है कि वर्ष 2023 लगभग खत्म होने वाला है और स्मार्ट सिटी के कार्य अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्य जल्दी हों, इसके लिए कई विभागों के पास इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी तक कार्य पूरे न होने पर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर जिलाधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मात्र 8.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण शेष है। बाकी सभी काम पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी जल्द ही पूरा करेगा। मसूरी में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिठाइयां बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नगर पालिका सभासद यशोदा शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है, जिसके तहत महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हैं। नहीं, हम लोग, मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, शहर में जो 8.5 किलोमीटर की रोड है हमारी स्मार्ट सिटी की, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में, और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहा है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, जोगी वाला जोहरा वाली रोड हो गई, वो सारे जो है वो पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य यूएसडीए द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे। जिला देहरादून के विधानसभा चक्राता कालसी में श्री बोठा महासू महाराज और चालदा महासू महाराज के पावन पवित्र पर्व जागड़े के शुभ अवसर पर ब्रह्म मानव में चौहान क्लब कुटेल की ओर से 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने खेल में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र की जनता के साथ जौनसार का पारंपरिक नृत्य तांदी का भी आनंद लिया। आज मैं पहुंची हूँ महासू महाराज की पवित्र धरती पर पहुंची हूँ और यहाँ चौहान क्लब होटल द्वारा खेल प्रतियोगिता पिछले 23 साल से हो रही है और उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आज पहुंची हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जिस तरह का कार्य समिति कर रही है, बच्चों को खेल से जोड़ रही है, बच्चों को प्रेरित कर रही है, बच्चों को आगे बढ़ा रही है, उसको देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता और खुशी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु जी भी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ सारी बहनें इधर अभी हमारे साथ हैं। अभी हमने सब यहाँ का जो पारंपरिक नृत्य है उसको किया, तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पहुँच के। मैं सभी को, जौनसार भावर के सभी लोगों को, चक्रौता के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नेचर गाइड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण मसूरी के एमपीजी कॉलेज में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से नेचर गाइड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद, सिंचल वोहरा, प्रधानाचार्य अनिल चौहान ने किया। एमपीजी कॉलेज के पुरान सभागार में आयोजित नेचर गाइड प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अपर निदेशक पर्यटन उत्तराखंड पूनम चंद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वरोजगार देने के लिए युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन बच्चों को क्या लाभ होने वाला है? ये ट्रेनिंग जो है नेचर गाइड की है और जिसमें प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्यटन की दृष्टि से, उसमें बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जिससे बच्चे नेचर गाइड के रूप में रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकें। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ वो अपने इलाकों से आते हैं पहाड़ में, वो अपने गाँव को, अपने इलाकों को एक नेचर पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकें। है अपर निदेशक उत्तराखंड पर्यटन। ये नेचर गाइड ट्रेनिंग हमारी 20 तारीख से आज से प्रारंभ हो रही है। हम लोग 500 बच्चों को पूरे उत्तराखंड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज 50 लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो रही है मसूरी में। बाकी हम गढ़वाल और कुमायूं के सभी क्षेत्रों में, जिसमें कई गाँव भी कवर होंगे, जैसे सारी गांव है और भी जूनी और लीती, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे करके हमने पूरे उत्तराखंड में हमने डेस्टिनेशन चुने हैं जहाँ की गाइड ट्रेनिंग हो रही है। जो अभी आत्मनिर्भर भारत की जो एक कड़ी है, उसी की कड़ी में हम लोगों ने इनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए ये हमने किया हुआ है। और इससे ये लोग टूरिस्ट को एक तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में प्रकृति ही सबसे बड़ा वरदान है हमको जो मिला हुआ है। हमारे जो 70% एरिया तो फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो उस फॉरेस्ट एरिया के में पर्यटकों को पूरा बता पाएंगे कि क्या आकर्षक का क्या केंद्र होता है, हमारे यहाँ क्या चिड़िया होती हैं, क्या तितलियाँ हैं, क्या बर्ड्स हैं, तो उन सब के बारे में
पर्यटकों को बता पाएंगे तो काफ़ी पर्यटक फिर से आकर्षित होंगे। और जब एक गाइडेड टूर होगा, नेचर ट्रेल होंगी, तो उस नेचर ट्रेल से के माध्यम से उनको सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भी शिक्षा मिलेगी। मसूरी लेखक अनमोल जैन ने गहन शोध कर पहाड़ों की रानी मसूरी के 200 साल की कहानियों का संकलन करते हुए वंडरिंग्स इन द लैंड ऑफ मिस्ट पुस्तक लिखी, जिसका लोकार्पण सिने अभिनेता पद्म भूषण विक्टर बनर्जी, लेखक स्टीफन ऑल्टर, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, लेखक गणेश सैली, विल एटकिन, पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और किशोर काया ने किया। इस पुस्तक में लेखक अनमोल जैन ने मसूरी के खूबसूरत हिल स्टेशन के अभ्युदय से लेकर मौजूदा समय तक किस तरह से रंग रूप और मिजाज बदला है, इस पर अनेक रोचक ऐतिहासिक घटनाओं पर विस्तार से अपनी लेखनी चलाई है। इस पुस्तक में मसूरी के 200 साल का इतिहास को समेटने का प्रयास करा है। इसमें मसूरी में पहला मकान कब बना, मसूरी का और मसूरी के आसपास के क्षेत्र का नाम कब पड़ा और कैसे पड़ा, उसके बाद मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट ने घर बनाया तो उनकी किस्से कहानियाँ हैं। उन्होंने घर, उनके कैप्टन यंग से जो झगड़े होते थे वो उसकी बात है। उसके बाद क्लाउड्स एंड की कहानी स्टोरी है और इसमें हमारा जो पहला ब्यूरियल हुआ मसूरी में उसकी स्टोरी है और मसूरी में जो जितने ग्रेवयार्ड्स बने उनकी सबकी हिस्ट्री है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मसूरी को एक ऐसी किताब मिली है जिसमें 200 साल का मसूरी का इतिहास एक किताब में संरक्षित किया गया और मैं सबसे अवसर पर मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ। मेरे ख्याल से शूटिंग बॉक्स से लेके और वर्तमान तक जिस तरीके से इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस किताब में मसूरी का वर्णन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी नई जनरेशन है और आने वाले जो पर्यटक देश विदेश से टूरिस्ट मसूरी आते हैं उनको मसूरी के इतिहास के बारे में मालूम चलेगा। नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि एक और किताब मसूरी के ऊपर लिखी गई है और अनमोल जैन ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है मगर जितना मैंने पढ़ा है उसमें कई नई कहानियाँ हैं, कई पुरानी कहानियाँ हैं जिसमें उसने नई पर्सपेक्टिव ली है और नई तरह से उसने बताया है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है कि मसूरी में इतनी कहानियाँ हैं कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चोरों का आतंक इस कदर है कि लोग सड़कों पर अपना वाहन खड़ा करते हुए डरने लगे हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने नाजिम उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ई रिक्शा समेत 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। उधम सिंह नगर महोदय के नेतृत्व में काशीपुर पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी क्रम में 18 सितंबर को राजेंद्र सिंह पुष्प विहार कॉलोनी इन्होंने एक सूचना दी थी कि मैं गरीब व्यक्ति हूं और मेरे द्वारा टोटो चला के अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। तत्काल हमने अभियोग पंजीकृत किया। इसी क्रम में 19 तारीख को भी एक अगले दिन ही बबलू पुत्र लियाकत जो कि मुरादाबाद के हैं और ये कृष्णा अस्पताल अपनी फैमिली के साथ आए थे। जब ये बाहर निकले तो इनकी बाइक वहाँ से चोरी थी। दोनों मुकदमों को पंजीकृत करने के बाद हमारी टीम नवीन बुधानी कटोरा थाना चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में एक्टिवेट की गई और तमाम सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल एविडेंस के आधार पे एक भूलिया आया था हमारे पास, जिसको बाद में आइडेंटिफिकेशन किया गया। ये नाजिम उर्फ मूसा है जो कि अभ्यस्त चोर है। इससे पहले भी पुलिस ने इसको 3 बार जेल भेजे हैं और ये चूँकि नशा करता है और नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये जगह जगह पे चोरियाँ करता है। बेरीनाग नगर में ऋषि पंचमी के मौके पर लगने वाले मेले को इस वर्ष व्यापार संघ की पहल पर 2 दिवसीय मेला महोत्सव का रूप दिया गया है। पहले दिन मेले का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष हेमपंत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में हमें अपनी पुरानी संस्कृति को देखने को मिला है। भविष्य में इस मेले को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। के अवसर पर क्षेत्र में 1 दिन का मेला होता था, लेकिन इस बार व्यापार संघ की पहल पर 2 दिन का मेला हो रहा है, जिसमें आज कलश यात्रा जिसमें लगभग 400 लोग शामिल थे और कल छोड़ा चाचरी और छोलिया नृत्य के साथ और प्रतियोगिता इसमें शामिल है।